Today we are starting your exercise in book page number 39. Write down the formula of, क्योंकि मैंने अंडरस्टैंड करवा दिया फार्मूला में मेकिंग फॉर्मेशन जो भी आपकी प्रोसेस चल रही थी वो मैंने बताई थी। तो देखिए फॉर्मूला राइट डाउन करने हैं आपको। तो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का देखिए सोडियम ऑक्साइड का आपको फॉर्मूला राइट करना है। उसके लिए क्या करेंगे आप पे सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का सिंबल क्या होगा बेटा Na, जबकि ऑक्साइड ऑक्सीजन। ठीक है फीलिंग इनके सिंबल राइट करके आप सिंबल राइट करने के बाद में आप क्या करेंगे, पहले सिंबल राइट कर लेना। सिंबल राइट करने के बाद में वैलेंसी राइट करना। वैलेंसी के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जिसकी वजह से आपको पता है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है -2 मतलब 2 मिलती है, जबकि आपको पता है सोडियम की वैलेंसी 1 है। तो जब आड़ा तिरछा करेंगे तो Na2 हो जाएगा और ऑक्सीजन O1 हो जाएगा, तो Na2O हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या राइट करोगे Na2O। नेक्स्ट फॉर्मूला देखो एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है बेटा Al। क्लोराइड मतलब क्लोरीन ये आइड क्यों है बेटा Cl- उस पर चार्ज है इसलिए। ठीक है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम Al सिंबल राइट किया Al और क्लोरीन का Cl। ठीक है उसके नीचे क्या लिखेंगे अपन वैलेंसी एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बेटा 3। फिर आप क्लोरीन की वैलेंसी राइट करेंगे तो कितनी आएगी, वो आपकी -1 है, लेकिन वो कितनी है -1, तो अपन कितनी राइट करेंगे 1। फिर अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा एल्यूमिनियम वाली तो किसके पास क्लोरीन के पास में, क्लोरीन वाली एल्यूमिनियम के पास में जाएगी। तो उस कंडीशन में एल्यूमिनियम की 3 थी वो तो क्लोरीन के पास में चली जाएगी, और क्लोरीन की 1 है वो एल्यूमिनियम के पास आ जाए तो AlCl3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा AlCl3। ओके नेक्स्ट देखो सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड तो सोडियम का सिंबल बेटा Na। ठीक है सल्फाइड तो S, क्योंकि S- होगा तो उस कंडीशन में आपको पता है उस पर क्या होगा S-2 होता है। तो उस पर सल्फाइड है ना -2। ठीक है तो फॉर्मूला राइट करेंगे तो सोडियम के आधा चीज़ा करते ही Na2S हो जाएगा। ठीक है फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल होगा बेटा Mg। हाइड्रोक्साइड तो मतलब H- है ना H-2 है, तो उस कंडीशन में आप बताते कि हाइड्रोक्साइड बोला है तो इसका मतलब OH है ना, हाइड्रोक्साइड बोला है तो OH-2। देखिए अब के उस कंडीशन में क्या होगा, तो मैग्नीशियम -2 है उस पर देखिए माइनस है, तो दोनों को आधा तिरछा करते ही OH- होता है और मैग्नीशियम +2 होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा Mg आधा तिरछा करते ही हाइड्रोक्साइड वाली मैग्नीशियम के साथ में जुड़ जाएगी, तो MgOH का (2) लिखा जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। क्या बोला जा रहा है आपको कि आप इन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट, भाई फॉर्मूलाज के नाम से रिप्रेजेंट करो। इनके कुछ भी दे रखा फॉर्मूला दे रखा है लेकिन इनको रिप्रेजेंट करता है, कंपाउंड नेम आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे आप, आपके सामने दे रखा है Al2SO4 का (3). अपन ने ये बात तो अपन ने पहले भी सीखी थी फॉर्मूला कैसे राइट करते हैं, तो अपन को पता चल गया था। फिर अपन ये देखेंगे एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है भाई Al, तो Al हो गया तो ये एल्यूमिनियम होगा, और SO4 है तो ये सल्फेट है। तो अब सब पता चल गया है कि इसका नाम क्या होगा एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। भाई फुल फॉर्मेशन आप तो जानते ही हैं, क्योंकि SO4-2 होता है एल्यूमिनियम +3 होता है, दोनों का आधा जगह थे। फॉर्मूला तो ये बन गया, लेकिन मैं वो एलिमेंट नेम आप ध्यान में है तो आप कंपाउंड नेम आप दे सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। क्या आप देखना आगे CaCl2 दे रखा आपको, CaCl2 Ca तो सिंबल है कैल्शियम का और Cl2 है क्लोरीन का। अब 2 मिल जाते हैं और इसमें माइनस चार्ज होता है इसलिए क्लोराइड बोल सकते हैं आप।
तो देखिए अब कैसे लिखे कैल्शियम क्लोराइड, कैसे बताएंगे, कैल्शियम पे चार्ज होता है +2 और इस पे चार्ज होता है -1। तो देखिए यहाँ पे कैसे आएगा, 2 कैसे है आपको पता चला क्या कि भाई कैल्शियम प्लस था और वो थी, आड़ा तिरछा करते ही कैल्शियम वाली 2 है वो किसके पास में, क्लोरीन के पास में चला गया, तो CaCl2 बनेगा, तो मतलब कैल्शियम क्लोराइड। तो आप ऑप्शन में देंगे कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो इसमें K2SO4 दे रखा है, K सिंबल किसका है, पोटेशियम का, SO4 किसका है, सल्फेट का, है ना, पोटेशियम और सल्फेट दोनों हैं। तो देखा कैसे K2 क्यों आया है, क्योंकि K तो होता है बेटा प्लस चार्ज वाला, इसकी तो वैलेंसी होती है 1, SO4 की वैलेंसी कितनी होती है -2, तो मतलब 2 होता है। ये एक होती है पोटेशियम की और सल्फेट की होती है वो 2 होती है ना। तो जब भी आड़ा तिरछा करेंगे तो उस कंडीशन में अपन को पता है तो K2 हो जाएगा SO4 वाली, तो इसके पास में K2SO4 बन जाएगा, तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा। नेक्स्ट देखना KNO3 दे रखा है, क्या दिया है अपन को, KNO3 दे रखा है। KNO3 में देखना K सिंबल किसका है बेटा, पोटेशियम का, NO3 किसका है, नाइट्रेट का। लेकिन अपन ये देखते हैं कि ऐसी कंडीशन में क्यों आया है, अपन को इस पे चार्ज K+ होता है, इस पे NO3- होता है, तो उस कंडीशन में आप आड़ा तिरछा करोगे तो बराबर वे में है, तो KNO3 लिखा जाएगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट बोला जाएगा। नेक्स्ट देखना CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, देखना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसका मतलब कैसे होगा बेटा, तो उस कंडीशन में आप बता सकते हैं। कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca, कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3, ठीक है। तो आप देखो CO3 -2 होता है और कैल्शियम पे +2 होता है, 2 इनकी वो वैलेंसी रखता है, लेकिन दोनों मैंने क्या बताया था कि जब सेम वैलेंसी होते हैं तब बेटा उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि उनको अपन शो नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, इसलिए अपना फॉर्मूला जो बन के आएगा वो CaCO3 बनेगा। लेकिन इसका नेम क्या राइट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होगा फिर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सॉल्यूशन आप राइट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसमें क्या पुटअप किया गया है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला। भाई केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या है, भाई इस टर्म का मतलब क्या हुआ, केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। भाई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। भाई ये जो केमिकल फॉर्मूला है इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड, कंपाउंड की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, तो रिप्रेजेंट करना सिंबॉलिक एलिमेंट, ठीक है, ओके। हाउ मनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए, तो देखना कितने, अब नीचे कुछ दिए गए हैं मॉलिक्यूल, उसमें बताना एटम कितने हैं, तो एटम की क्वांटिटी आप बतानी है। तो देखना कैसे, H2S मॉलिक्यूल आपको बता दें, हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो H2 दे रखा है, तो बेटा इसका मतलब हाइड्रोजन क्या है, एटम, एटम कितने हुए बेटा 1 × 2, तो इतने आपको पता है एटम कितने हैं, हाइड्रोजन एटम है 2, जबकि सल्फर है तो सल्फर में देखिए आपको देखना है ढंग से कि इसमें सल्फर कितने हुए, सल्फर एक ही दे रखा है, तो 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम है सल्फर का, तो काउंट करेंगे तो तीनों टोटल होंगे तो 3 होंगे, तो अपन बता देंगे कि 3 एटम इन टोटल है। तो आप बता सकते हैं इसमें H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल हैज़ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ए सल्फर, हैंस 3 एटम्स इन टोटली, 3 हो गए ना। नेक्स्ट देखो PO4 3- मतलब फॉस्फेट, क्या बोलेंगे, फॉस्फेट। उस कंडीशन में आप ये बताना कि 1 एटम जो है तो वो तो फॉस्फोरस का है और 4 एटम है वो ऑक्सीजन के हैं, टोटल कितने हो जाएंगे बेटा, तो उस कंडीशन में टोटल अपन के पास में 5 हो जाएंगे। तो इसमें बता सकते हैं फॉस्फेट आयन हैज़ 1 एटम ऑफ फॉस्फोरस एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हैंस 5 एटम इन टोटली, तो 5 हो गए, एटम कितने हो गए, 5 हो गए, तो उस कंडीशन में आप बता सकते हैं।
हाँ, नेक्स्ट देखो फिर अपन को क्या बता रखा है, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या आता है, मॉलिक्यूलर मास एंड ए मोल कॉन्सेप्ट। तो देखना मॉलिक्यूलर मास इन सेक्शन we discussed the concept of atomic mass. This concept can be extended to calculate molecular masses. The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. It is therefore the relative mass of a molecule expressed in atomic mass unit. तो देखना इसमें क्या बताया गया है कि अपन देखिए मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट को अपन प्रसारित रूप से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जो मास है एटम के मतलब जो सब्सटेंस है उसका मास जब अपन सम करते हैं तो एटॉमिक मास निकल के आता है मॉलिक्यूल के मास के बराबर। भाई एटम और एटम मिलकर के क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल, तो एटम प्लस एटम उनका मास किसके सम होगा, मॉलिक्यूल के मास के बराबर होगा। इट इज देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। और उसको मास एटॉमिक जो मास है उसको अपन किस में शो करेंगे, मास यूनिट में शो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल आप देखो, इसका एग्जांपल दे रखा अपन को। हाँ, एग्जाम्पल दे रखा है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का देखिए मॉलिक्यूलर मास है भाई, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2 है ना। तो अब अपन को कैलकुलेट करना है किसका, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट नेक्स्ट बी दे रखा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। भाई हाइड्रोजन नाइट्रेट बोल सकते हैं इसको। तो देखना फर्स्ट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपन को क्या बता रखा है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 यूनिट होती है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 यूनिट होती है। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज। तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं तो 2 × 1 हो जाएगा, प्लस किसका कर देंगे 16 उसका हो जाएगा। तो कितना निकल के आएगा, टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आएगा 18 यूनिट निकल के आएगा। तो नेक्स्ट इसमें देखना, नेक्स्ट भी अपन को शो कर रखा है हाइड्रोजन नाइट्रेट शो कर रखा है, वो देखना हाइड्रोजन नाइट्रेट उस कंडीशन में देखना क्या शो कर रखा है कि द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रेट है। तो देखना सबका अलग अलग निकालेंगे अपन कैसे, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो अब मॉलिक्यूल्स हैं तो अलग अलग आप कर लेना, भाई 1 का तो 1 हो गया, 14 का तो एक ही एटम है। फिर यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ऑक्सीजन, तो कितने हैं 3, तो 16 × 3 तो कितने आ जाते हैं 48। सबको ऐड करो, ऐड करते कितने आ जाएंगे अपने पास में 63 यूनिट आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। तो देखना अभी नेक्स्ट फॉर्मूला यूनिट मास देखना अपन को, फॉर्मूला यूनिट मास। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ए सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन ए फॉर्मूला यूनिट ए कंपाउंड। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। The only difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions. For example, sodium chloride as discussed above has a formula unit sodium chloride. Its formula unit mass can be calculated as। देखिए फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आपसे ये पूछा गया है, क्या बताया गया है कि द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस की देखिए फॉर्मूला यूनिट मास किसके सम होगी, एटॉमिक मास के सम होगी। किसके, कि जो सभी जो एटम है उसकी फॉर्मूला यूनिट मतलब किसकी, कंपाउंड की।
तो देखिए फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास। तो एटम की जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, मॉलिकुलर मास के इक्वल होगा। तो ओनली डिफरेंस क्या रखता है, इज दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। तो देखना कौन से, जैसे सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड अबव, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का कितना रहता है 73, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों का ऐड कीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन को कैलकुलेट हो जाता है, उसकी यूनिट निकल के आ जाते हैं, एटॉमिक मास यूनिट ये होगी 58.5 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखना अपन को फॉर्मूला एग्जांपल दे रखा है वो देखना, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मास यूनिट पूछिए अपन को, तो एटॉमिक मास ऑफ कितना कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना होता है 40, भी कैल्शियम का कितना है 40, तो और फिर क्लोरीन का कितना है 35.5, तो उस कंडीशन में 40 को किस में ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो 71 आ जाता है। तो उसका ये किसके इक्वल गए, एटॉमिक मास यूनिट हो जाएगी मॉलिक्यूलर मास यूनिट के, एटॉमिक मास यूनिट के। उसमें देखिए एटॉमिक मास यूनिट कैल्शियम के है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास यूनिट के इक्वल हो जाएगी, तो टोटल मास यूनिट इतनी निकल के आ जाएगी। और नेक्स्ट अपने देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज दी गई हैं एंड बुक पेज नंबर 40 पे। बुक पेज नंबर 40। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ S2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6। ये देखना, एक तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर मासेस, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, इन सब का बता रखा है। तो देख मैं एक बार बताती हूँ आपको ये सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ ए डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देखना उनकी कुछ मॉलिक्यूल्स के नेम दे रखे हैं और फिर अपन को पूछा गया है, तो उस कंडीशन में देखना हाइड्रोजन का पूछा है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पे एटम किसके हैं हाइड्रोजन के 2 एटम है, यूनिट कितने होते हैं, मास कितना होता है 1, इंटू करते ही कितना निकल जाएगा 2 यूनिट निकल के आएगी। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए S2 आराम से बता सकते हैं। ऐसे ही देखने के लिए अपना ऑक्सीजन का बता सकते हैं, क्योंकि 16 होता है तो वैसे बता सकते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए ऑक्सीजन O2, तो देखिए 2 इंटू एटम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल बता सकते हैं। उसी कंडीशन में Cl2 है तो क्लोरीन का कितना होता है 335 इंटू 5, तो मॉलिक्यूल कितने अपन को बताइए, एटम यहाँ पे कितने 2 है तो इससे इंटू हो जाता है, उस कंडीशन में 71 यूनिट आ जाती है। नेक्स्ट देखना CO2 दे रखा है, तो CO2 में देखिए इसमें एटम कितने हैं 2 हैं, एक तो है कार्बन, दूसरा कौन सा है ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का कितना होता है 12, जबकि ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जबकि एटम कितने हैं भाई, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 2, तो 16 को 2 से 16 को 2 से इंटू करते कितना आएंगे 44, इनका तो देखिए अभी देखना 32 आ जाए, 32 को ऐड करते हैं 12 में तो वहाँ पे आ जाता है 44। द मॉलिक्यूलर मास अब देखिए CH4 मैथेन, इसमें एटम कितने हैं कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन का कितना आ जाएगा 12 और हाइड्रोजन का कितना है, तो उसके नीचे 1 होता है 1 इंटू 4, तो टोटल निकल के आ जाएगा। वैसे नेक्स्ट अपन को C2H6, यहाँ पे एथेन, एथेन में कार्बन है तो कार्बन कितना मिलता है, कार्बन देखिए 12 है, यहाँ पे एटम कितना रख रहा है 2, हाइड्रोजन कितना रख रहा है भाई, यहाँ पे एटम कितने हैं हाइड्रोजन के 6, जो मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना होगा, तो उस कंडीशन में 2 इंटू अपना आराम से बता सकते हैं, उस कंडीशन में 2 इंटू 12 और ऐड किस में कर दोगे हाइड्रोजन के 6 में, क्योंकि उसका 1 था ना हाइड्रोजन का ओनली, तो इस कंडीशन में 30 यूनिट निकल के आएगा। नेक्स्ट अपन ये वैसे ही C2H4 है एथाइन, क्या है एथाइन, उस कंडीशन में देखना कार्बन के कितने हैं 2, भाई कार्बन कितने हैं भाई, एटम कितने हैं 2, जबकि एटॉमिक मास कितना होता है 12, और टोटल कितना हो जाएगा इन दोनों एटम्स का
इन दोनों एटम्स का साथ करेंगे तो 24 आ जाएगा। उस कंडीशन में ही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 4 कितने हैं, और जबकि एटॉमिक मास यूनिट कितनी है 1, तो 1 को इंटू करते कितना आ जाएगा 4, और दोनों को ऐड करते कितना आ जाएगा 28 यूनिट आ जाएगी निकल गई। ऐसे ही अमोनिया है कि द मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया मोलिकुलर से है भाई एटम कितने, सॉरी एटम कितने हैं, एक नाइट्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, 2 एटम कंबाइन है, 1 एटम ऑफ एटॉमिक मास, भाई एटॉमिक मास कितना है 14 और एटम है 1 तो 14 का 14। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 3 तो कितने से यूनिट होंगे 1 से, तो उस कंडीशन में कितना निकल गएगा 17 यूनिट आएगा। तो देखना इसी तरीके से मैथेनॉल CH3OH क्या है मैथेनॉल, इसमें देखिए एटम देखना एक बार, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोक्साइड है, और हाइड्रोक्साइड है। तो उस कंडीशन में देखना कैसे कैसे मिलेगा आपको, हाइड्रोक्साइड में है भी आपको देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, दोनों एटम कंबाइन है, उस कंडीशन में फॉर्मेशन हुई है मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन। तो देखना कार्बन, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। उस कंडीशन में एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू 3 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो आप आराम से बता सकते हैं उस कंडीशन में भाई 12 को किसमें देखिए 12 को ऐड कर देंगे किसमें 3 के साथ में, और 16 को ऐड कर देंगे इसमें देखिए ना, तो उस कंडीशन में 32 यूनिट निकल के आएंगे। नेक्स्ट कैलकुलेट द फॉर्मूला, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मासेस ऑफ जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट गिवन एटॉमिक मासेस ऑफ ए जिंक इज इक्वल टू 65 यूनिट। देखते हैं कितनी कितनी यूनिट निकल के आते हैं भाई, टोटल जो ये मासेस हैं वो कितनी दे रहे हैं जिंक के बराबर 65 यूनिट दे रहे हैं। तो देखते हैं कैसे निकल के आते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ए जिंक 65 यूनिट बता रहा है, जबकि अपन देखिए सोडियम की देख रहे हैं, इसमें देखना पहले सोडियम की कितने हैं 23, पोटेशियम का कितना होता है 39, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो अपना फॉर्मूला जिंक ऑक्साइड का देखो पहले, जिंक ऑक्साइड तो जिंक 65 होता है, बता दिया ना, जिंक 65 फिर ऑक्सीजन 16, तो दोनों को ऐड कीजिएगा, ऐड करते ही अपन को 81 यूनिट निकल के आएंगे। समझ में आया? तो देखिए इस अलग अलग सबको अपन बताया, जिंक, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन सबको यूनिट दे रखे हैं, अपन यूनिट के लिए अपन को बॉक्स दे करके बताया गया है, तो आराम से इन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट देखना Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड, सोडियम के कितने एटम हैं 2 एटम हैं, 2 एटम है तो देखिए अपन को होता है उसके मास यूनिट कितने होते हैं 23, तो 2 से क्या कर देंगे उस कंडीशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ऑक्सीजन है वो 16 है, टोटल निकल के आएगी कितनी 62 हो जाएगा उस कंडीशन में। हाँ तो देखना कैलकुलेट द मोलिकुलर मासेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके मोलिकुलर मासेज बतानी थी, तो आपको मास अच्छी तरीके से लर्न करना है ताकि उससे पता चल जाए कि इसमें ये करना है, ठीक ना। मास जब लर्न होंगे तो अपने आपको सोल्व हो जाएंगे। पहले एटॉमिक के मास यूनिट राइट कीजिएगा, तो एटॉमिक मास यूनिट के बाद में एटम के लिए लिखो, फिर उसमें मोलिकुलर फॉर्मेशन के लिए अब दोनों का एडिशन हो जाएगा, उस कंडीशन में मिल जाएंगे। ऐसे ही नीचे कुछ अपन को मासेज दे दिए गए हैं और उससे अपन को पूछा गया है ना, और मोल लेंथ कॉन्सेप्ट है वो अपने क्लियर करते हैं कल उस कंडीशन में। तो देखिए अच्छी तरीके से ये यूनिट एटॉमिक मास यूनिट क्लियर हुई। ये बुक पेज नंबर आपको देखिए 40 कंप्लीट होता है, तो 40 के अंदर जो क्वेश्चन थे वो अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके हैं, अपनी नोटबुक में साथ में राइट कीजिएगा एटॉमिक मास यूनिट। ओके ये देख लीजिए, चाहे अच्छे तरीके से दोनों क्वेश्चंस हैं,
अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ये पेज नंबर 40 के हैं। ये बुक पेज नंबर अपने 40 की चल रहे हैं, वो कंप्लीट हो जाती है। यूनिट याद करनी, मोल्स कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट डे में अपने रीड कर